हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। होप सब अच्छे से होंगे। हमने स्टार्ट किया था जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। इसमें हमने डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ जो थी वो कवर कर रहे थे। उसके ऑलमोस्ट हमने 7 to 8 डिस्ट्रिक्ट्स हमने कवर किए हैं, जो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो वहाँ पे। वहाँ पे आपको सारा जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हमने कवर किए हैं वो आपको मिल जाएंगे। और बाकी जो जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर है, उसके बाकी इकॉनमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, हिस्ट्री की बात करें या फिर पॉलिटी की बात करें, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे डिस्कस की हुई है। हमें डिस्ट्रिक्ट सीरीज इसमें इनकम्प्लीट थी, वो हम कवर कर देंगे। आपका सारा ये कंप्लीट हो जाएगा। आज हम डिस्कस करेंगे श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट को। तो ये डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाली है। जो भी बच्चे जैसे पटवारी के लिए कुछ बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ बच्चे जूनियर असिस्टेंट के लिए, या फिर जेकेपी कांस्टेबल की आगे जो पोस्ट आने वाली है उसके लिए, या फिर जो जेकेपीएससी के लिए। ये हम डिटेल में सारा कुछ डिस्कस करते हैं, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाएंगे। तो अब शुरू करते हैं। हम टॉपिक पे आते हैं हमारे, जो आज डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर हमें कवर करना है। और हाँ, जो भी इस चैनल पे फर्स्ट टाइम देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। और हमारे लिए कुछ नहीं होता, आपका एक लाइक हमारे लिए एक मोटिवेशन बनती है कि हम किस तरह से आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लाएंगे। एक रिक्वेस्ट है आपके लिए कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो इस वीडियो पे लाइक प्रेस कर दे, ताकि हमें भी इससे मोटिवेशन मिलेगी, एक अच्छा कंटेंट आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे। हम श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट जो हमारे पास, ये इसके अंदर सबसे पहले बात करें तहसील्स, तो इसमें 7 तहसील्स है अप टू डेट। प्रेजेंटली आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिस दिन, तो आज इसमें 7 तहसील्स हैं और 4 ब्लॉक्स हैं। और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो एक है श्रीनगर। यहाँ से जो एमपी आपके इलेक्ट हुए थे रिसेंटली, वो आगा रहमुल्ला जो है यहाँ से पार्लियामेंट में गए आपको रिप्रेजेंट करने के लिए श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट को। सो और बडगाम डिस्ट्रिक्ट में इसमें आ जाता है। तो यहाँ से पार्लियामेंट सीट जो है वो एक है यहाँ पे। और इसी तरह से बात करें असेंबली सीट्स कितनी है श्रीनगर सिटी से, जो श्रीनगर है यहाँ से, तो वो हमारे पास 8 हैं टोटल। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एग्जामिनर पूछ सकता है रिसेंटली जो सीट्स में जो डिलिमिटेशन के बाद जो सीट्स चेंज की गई हैं, तो यहाँ से क्वेश्चंस बन सकता है। जैसे टोटल हमारे पास 114 है, जिसमें 90 जो है वो JNK से, 24 POK से बिलोंग करती हैं। टोटल 114 है। उसी की बात करें तो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो 90 सीट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर में, उसमें 8 यहाँ से हैं। बात करेंगे थोड़ा सा मैप पे कि डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर कहाँ पे है। डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर को मैंने हाईलाइट किया हुआ है ब्लैक से यहाँ पे ये। और ये आपका श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट है। और इसकी नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो बडगाम इसके बिल्कुल बगल में पड़ता है, और गांदरबल भी इसकी बाउंड्री के साथ टच करता है यहाँ से नॉर्थ ईस्ट में। पुलवामा इसके साउथ में है, और इसी तरह से लद्दाख यहाँ से आता है। तो ये चीज़ें याद रखना, मैप पे थोड़ी चीज़ें आपको याद रहेंगी कि कौन सी जगह कहाँ पे है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट इसके नज़दीक पड़ता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट जो है, सबसे पहले इसे वेन्स ऑफ ईस्ट कहा जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज वेन्स ऑफ ईस्ट। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट को। और न्यूक्लियस ऑफ कश्मीर, यानी कश्मीर का न्यूक्लियस कहा जाता है, वो किसको कहा जाता है? श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट को। ये फैक्ट्स याद रखना। बात करें तो समबर कैपिटल ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर का जो समबर कैपिटल है वो कौन है? वो श्रीनगर है। जम्मू जो था वो यहाँ का विंटर कैपिटल था। पिन कोड की बात करें, बहुत बार इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर्स है यहाँ पे, तो पिन कोड इसका याद होना चाहिए आपको 19001। ठीक है ना। उसके बाद बात करें व्हीकल नंबर यहाँ का कौन सा है, गाड़ी नंबर जो है वो JK01 जो है वो श्रीनगर का है। ये चीज़ें कभी एग्जामिनर पूछ लेता है, ये फैक्ट्स याद रखना। उसके बाद बात करें लोकेशन, तो सेंटर ऑफ द कश्मीर वैली के सेंटर में आता है, सेंट्रल पार्ट ऑफ द कश्मीर वैली है। और बात करेंगे तो अबाव मीन सी लेवल ये कितनी हाइट पे है? 1585 मीटर्स अबाव मीन सी लेवल, यानी समुंदर की सतह से इतनी ऊंचाई पे यो श्रीनगर सिटी लोकेटेड है। बात करें तो जहलम जो है, जहलम रिवर जो है उसके किनारे पे है ये सिटी।
और ये सिटी फेमस फॉर बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है। वहाँ पे आप गार्डन्स देख सकते हो, निशात बाग, शालीमार। इसी तरह से लेक्स हैं, यहाँ पे डल लेक है हमारे पास, या फिर नगीन है, डिफरेंट लेक्स हैं। हम आगे देखेंगे वो हाउस बोट्स के लिए जाना जाता है, ट्रेडिशनल कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट्स, ड्राई फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें आपको श्रीनगर सिटी में मिलेंगी। नेक्स्ट बात करेंगे हम, श्रीनगर सिटी इज़ फेमस फॉर द 9 ओल्ड ब्रिज। यहाँ पे 9 ओल्ड ब्रिजेस जो हैं वो श्रीनगर सिटी हैं उसके लिए काफ़ी जाना जाता है। विच डिस्ट्रिक्ट इज़ नोन फॉर 9 ओल्ड ब्रिजेस के लिए, वो है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट। इसमें जो ये 9 ब्रिज हैं ये दो पार्ट्स जो हैं सिटी के उनको कनेक्ट करने में मदद करते हैं। और ये जो सिटी है ये झेलम के दोनों साइड से आपको मिलेगी, झेलम के वेस्ट और झेलम के साउथ ईस्ट साइड, दोनों साइड से आपको झेलम के सिटी श्रीनगर सिचुएटेड है। और झेलम, यहाँ पे झेलम की बात आई तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि झेलम को कश्मीरी लैंग्वेज में विथ के नाम से जानते हैं, और संस्कृत लैंग्वेज की बात करें तो इसे वितास्ता के नाम से जाना जाता है। ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं द ओनली, अब थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि श्रीनगर सिटी की हिस्ट्री क्या है। द ओनली सोर्स ऑफ द कश्मीर हिस्ट्री की बात करेंगे तो वो हमें राजतरंगी से ज़्यादातर यहाँ की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। और इसे किसने लिखा है? कल्हण पंडित ने। ये बहुत बार पूछा गया है कि सोर्स ऑफ जो कश्मीर हिस्ट्री है वो राजतरंगी है, रिटन बाय कल्हण पंडित ने लिखा है। और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं वो भी देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको। हमारे पास इनके नाम भी याद रखना, नीलमुत पुराना है, इससे कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। तवारीख कश्मीर जिसे मलिक हैदर इसके ऑथर हैं, ये चीज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट। वक्त कश्मीर इसको किसने लिखा है? ख्वाजा मोहम्मद ने। यहाँ से भी हमें सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री पता चलते हैं। तवारीख हसन जिसे पीर हसन शाह ने लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट। वैली ऑफ कश्मीर बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, सर वॉल्टर लेवरेंस ने लिखी है। लैंड ऑफ लामास को अलेक्जेंडर क्यूमिंग ने। ये सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री हैं मॉडर्न भी, जहाँ से हमें कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। और इनको लिखा किसने है, इनके ऑथर कौन है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम करता है। अब जानते हैं थोड़ा बहुत श्रीनगर सिटी की हिस्ट्री के बारे में, इस डिस्ट्रिक्ट की। बात करेंगे, अगर हम श्रीनगर की बात करें तो इसे रूल किया मुरियन एम्पायर जो थे 14th सेंचुरी में, यहाँ पे उन्होंने रूल किया। उसमें एक इम्पॉर्टेंट रूलर थे अशोका जो थे, वो मुरियन एम्पायर से बिलोंग करते थे, जिन्होंने यहाँ कश्मीर वैली के अंदर बुद्धिज़्म को इंट्रोड्यूस किया। तो वो अशोका थे, और वो किस एम्पायर से बिलोंग करते थे, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। मुरियन एम्पायर हु इंट्रोड्यूसेड बुद्धिज़्म इन कश्मीर वैली, अशोका। और अशोका ने बिल्ड की थी सिटी ऑफ श्रीनगरी। कहाँ पे? ये अकॉर्डिंग टू कल्हाना बोलते हैं कि सिटी ऑफ श्रीनगरी को किसने बिल्ड किया था? अशोका ने। और वो किस एम्पायर से बिलोंग करते थे? मुरियन एम्पायर से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से फ्रेम होते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये जो सिटी ऑफ श्रीनगरी थी, सिटी ऑफ श्रीनगरी, इसके दो कैपिटल्स थे। पहला था पुरंदिस्थना जो कि ओल्ड कैपिटल था इसका, और परवारापुरा जो था इसका न्यू कैपिटल था। ये चीज़ें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका न्यू कैपिटल था परवारापुरा, जो कि न्यू कैपिटल था, जिसे बिल्ड किया था परवसीना ने, याद ना, परवसीना ने। और पुराना कैपिटल इसका था पुरंदिस्थना। इन दोनों कैपिटल्स को कंफर्म किया चाइनीज़ के एक ट्रैवलर थे जो यहाँ आए, ह्यून सैंग। इन्होंने कहा हाँ ये दोनों कैपिटल थे यहाँ पे, जिन्होंने विज़िट किया 631 CE में यहाँ पे आए श्रीनगर में। किंग विक्रमादित्य की बात करें जो कि उज्जैन हैं, रूल्ड हंस, उन्होंने यहाँ पे रूल किया 6th सेंचुरी में। नेक्स्ट बात करते हैं, उसके बाद 14th सेंचुरी में यहाँ पे मुग़ल रूल यहाँ पे आया श्रीनगर सिटी पे, उन्होंने भी हुकूमत की, यहाँ पे रूल किया। सिटी मेड द कैपिटल ड्यूरिंग द रूल ऑफ यूसुफ शाह चक, यानी मुग़ल से पहले यूसुफ शाह चक थे जिन्होंने इसे सिटी को कैपिटल बनाया। और बाद में मुग़ल के जो बादशाह थे अकबर, उन्होंने ट्रिक करके यूसुफ शाह चक को क्या कर दिया, इनकी डेथ करवा दी, यानी ये मर गए। 1707 में क्या हुआ, 1707 में मुग़ल डोमिनेंस केम टू एंड, मुग़ल का जो
पीक पे थे यहाँ पे, उनका डोमिनेंस आहिस्ता आहिस्ता कम हुआ क्योंकि औरंगज़ेब जो थे उनकी डेथ हो गई, तो मुगल्स भी उतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहे। सो उसके बाद यहाँ पे अब हुआ दुरानी एम्पायर्स जो थी वो एक्स्टैब्लिश हुई यहाँ श्रीनगर में। केम टू द पावर राजा सुख जीवन माल जो थे, इनका नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, राजा सुख जीवन माल। सो इन्होंने क्या किया, ये अफ़गान दुरानी आर्मी जो थे उनके सोल्जर्स थे, बाद में इन्हें गवर्नर बना दिया गया यहाँ पे, और लेटर ऑन किंग 1754 से 1762 तक कश्मीर में इन्होंने यहाँ पे हुकूमत की। फिर 1814 में क्या हुआ, सिख रूल आया, उन्होंने भी यहाँ पे क्या किया, रूल किया। तो सिख रूल जो थे उन्होंने 1840 में एक्स्टैब्लिश हुआ, महाराजा रंजीत सिंह जो थे उन्होंने कश्मीर पे रूल किया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद डोगरा रूल आया, 1846 से लेकर 1946 तक इनका रूल रहा। सो ब्रिटिश रूल केम टू इंडिया, फिर ब्रिटिश रूल आया उसके बाद, और टिल 1947 तक श्रीनगर को एज ए प्रिंसली स्टेट कहा जाता था। ब्रिटिश रूल में एज ए प्रिंस यहाँ पे हुकूमत हुई, जैसे हरी सिंह थे, डोगरा रूलर्स थे उन्होंने। सो यहाँ तक इसकी हिस्ट्री थी। अब हम जानते हैं कि जो श्रीनगर सिटी है यहाँ पे कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशन से बहुत बार, ये ऑलरेडी जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं मैंने कवर भी की हुई है, अलग से वीडियो है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन श्रीनगर सिटी के अंदर है वो चीज़ें मैं यहाँ पे कवर करूँगा। सो डल लेक की बात करेंगे अगर, सो एरिया जो है डल लेक का 18 से 22 स्क्वायर किलोमीटर्स है, और इसे लेक ऑफ फ्लावर्स के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ये श्रीनगर सिटी में डल लेक है और सेकेंड लार्जेस्ट लेक है आफ्टर वुलर इन जम्मू एंड कश्मीर। और उसके बाद बात करेंगे शालीमार बाग की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट शालीमार बाग जो कि डल के किनारे है, लार्जेस्ट मुगल गार्डन, सबसे बड़ा मुगल गार्डन है, और इसके फाउंडर जो थे इन्होंने इस्टेब्लिश किया जहांगीर थे 1619 एडी में। ये चीज़ बहुत बार पूछी गई है, सबसे बड़ा गार्डन कौन सा है वो पूछा गया है। और इसे फरा बख्श के नाम से भी जानते हैं, शालीमार को फैज़ बख्श के नाम से भी जानते हैं, और इसे क्राउन ऑफ श्रीनगर भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन पॉइंट्स मैंने लाए हैं ऑलरेडी, मैंने सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस अलग टॉपिक कवर किया हुआ है, वो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है श्रीनगर में वो निशात बाग है, इसी के साथ में पड़ता है। गार्डन ऑफ डिलाइट के नाम से जानते हैं, इसे गार्डन ऑफ जॉय भी बोलते हैं, इसे गार्डन ऑफ ग्लैडनेस के नाम से भी जानते हैं। और इसके फाउंडर जो थे वो आसिफ अली खान थे 1633 एडी में, जिन्होंने फाउंड किया, जो कि नूर जहान के ब्रदर थे। नूर जहान जो थी वो जहांगीर की वाइफ थी, ये चीज़ भी याद रखना। उसके बाद हम बात करेंगे इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, जो कि ट्यूलिप गार्डन यहाँ पे है, इंदिरा गांधी के नाम से वो उसका नाम रखा गया क्योंकि यह ओपन किया गया था 2007 में। और एशिया का सबसे बड़ा गार्डन है ये ट्यूलिप गार्डन, जिसकी एरिया 30 हेक्टेयर्स है, यानी 30 हेक्टेयर्स पे फैला हुआ है। इसे पहले एक नाम से जाना जाता था सिराज बाग, ये बहुत बार ये भी JKSSB ने पूछा है, फॉर्मली इसको सिराज बाग के नाम से जानते थे। उसके बाद बात करेंगे नगीन लेक, इसे जेवल इन द रिंग, यानी अंगूठी में जो नगीना होता है ना, उसी का नाम इसको दिया है नगीन लेक, तभी इसका नगीन लेक बोलते हैं, जेवल इन द रिंग। ये भी आपको श्रीनगर में मिलेगी, डल के किनारे, इट्स आल्सो ए पार्ट ऑफ डल बोलते हैं। सो चश्मे शाही की बात करेंगे तो इसे रॉयल स्प्रिंग भी कहा जाता है, 1632 में से बिल्ड करवाया गया। किसने करवाया था? अली मर्दान खान थे, जो उस वक़्त के गवर्नर थे, मुग़ल गवर्नर थे, जिन्हें शाहजहां जो थे उन्होंने ऑर्डर दिया था, और अपने सबसे बड़े बेटे दारा शिकौक को बाद में गिफ्ट करवाया था, उसके लिए बनवाया गया था। बनाया किसने था, कौन से मुग़ल रूलर थे, ये चीज़ें क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज करेगा, ये चीज़ें समझना। बिल्ड किया था अली मर्दान खान ने, और ऑर्डर दिया था शाहजहां ने अपने बेटे दारा शिकौक के लिए। हरी पर्वत की बात करें, जिसे कोहे मैरान के नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। ये श्रीनगर सिटी में है। फर्स्ट फोर्टिफिकेशन, सबसे पहले इसकी बुनियाद अकबर ने 1590 में रखी। इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाई थी, हरी पर्वत फोर्ट जो थी, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस कवर किए, वहाँ पे डिटेल में सारा कुछ आपको मिलेगा। सो नेक्स्ट देखते हैं जामिया मस्जिद, जो श्रीनगर है, सिकंदर ने बिल्ड करवाई है 1394 से 402 में, 8 साल के अंदर कंप्लीट करवाई थी। सो ये भी कहाँ पे है? श्रीनगर नौहट्टा में।
नेक्स्ट आंचार लेक की बात करें, ये भी डल के ये कनेक्टेड है डल के साथ, डल लेक के साथ थ्रू आमिर खान नाला से कनेक्ट की गई है। और परी महल की बात करेंगे, जिसे पीर महल या पैलेस ऑफ फेरीज कहा जाता है। इसके फाउंडर कौन है, इसको इस्टेब्लिश किसने करवाया था? शाहजहां ने 1650 AD में। सो नेक्स्ट हम देखते हैं दाची गाम नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको कहाँ पे मिलेगी? ये भी श्रीनगर में। इसका एरिया जो है वो कितना है? 141 स्क्वायर किलोमीटर्स। मैंने ये नेशनल पार्क, सेंचुरीज, कंजर्वेशन रिजर्व्स ये सारे कंप्लीट किए हुए हैं। इसका वीडियो अलग से है, वहाँ पे डिटेल में है। सो ये देखते हैं इसे 10 विलेज के, पहले 10 गांव हुआ करते थे, तभी दाची गाम। दा मीन्स 10, गाम मीन्स विलेज, यानी 10 विलेज हुआ करते थे, उन्हें कन्वर्ट करके बाद में इसे नेशनल पार्क में कन्वर्ट कर दिया गया। और हांगुल जो कि एक कश्मीर का स्टेट एनिमल है, उसके लिए जाना जाती है। ये कश्मीरी स्टैग बोलते हैं उसको। और एक्स्टैब्लिश कब हुई थी ये? 1981 में। जवाहरलाल नेहरू बॉटनिकल गार्डन जो था वो 1969 में एक्स्टैब्लिश हुआ श्रीनगर में, और फुली एक्स्टैब्लिश हुआ 1987 में। डेट्स याद रखना, और ये भी वहाँ पे है। हार्वन गार्डन आपको श्रीनगर सिटी में मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट हॉकीसर लेक की बात करें, ये श्रीनगर में एक वेटलैंड है जो श्रीनगर में है, रामसर साइट में इंक्लूड किया गया है ये। और टोटल रामसर साइट बात करें इंडिया में कितनी है, जब मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो 15 अगस्त को, आज प्रेजेंटली टिल डेट 85 हमारे पास रामसर साइट्स हैं टोटल ऑल ओवर इंडिया रिसेंटली। और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर टोटल 6 रामसर साइट्स हैं। कौन कौन सी हैं उनके नाम याद रखना, साथ में ही यहीं पे कवर कर देते हैं। वुलर, हॉकीसर जो कि श्रीनगर में है, सुरानसर मानसर जम्मू, हाईगाम वेटलैंड, इसी तरह से शालबुग, हाईगाम बारामूला, शालबुग जो है वो गांदरबल में, और हकीरा वेटलैंड्स। ये 6 वेटलैंड्स आप याद रखना जो कहाँ पे हैं, रामसर साइट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर में। लद्दाख की 2 भी याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, यहीं पे कवर कर देते हैं। जो है एक सोमोरी लेक और दूसरा सोकर वेटलैंड्स, ये दोनों कहाँ पे? लद्दाख में। कुछ करंट है थोड़ी बहुत याद रखना, करंट के मैंने अलग से जम्मू एंड कश्मीर करंट कवर करवा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं इतना डिस्कस नहीं करूँगा। वहाँ पे मेरी जो भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट के रिलेटेड होगी वो वहाँ पे कवर हो रही है आपकी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने फ्लोटिंग एटीएम पहली बार डल लेक पे ओपन किया था। पहला फ्लोटिंग एटीएम वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहाँ पे, किस लेक पे? डल लेक पे, वो श्रीनगर सिटी में। और रिसेंटली आज 15 अगस्त को LG मनोज सिन्हा ने इनाग्रेट किया 78th इंडिपेंडेंस डे पे बलिदान स्टैम्प, जो कि कहाँ पे है? प्रताप पार्क श्रीनगर के अंदर। और उस पर कितनी कॉस्ट खर्चा हुआ? 4.8 करोड़। इसको सबसे पहले जो इसकी इनाग्रेशन की थी, मतलब इनाग्रेट उन्होंने किया, यानी इसकी बुनियाद जो रखी थी उस वक्त अमित शाह ने रखी थी, और आज इसको इनाग्रेट किया इन्होंने। सो हमारा डिस्ट्रिक्ट जो डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर जो है वो कंप्लीट होता है यहाँ पे। इसकी PDF जो होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। जब ये हमारा डिस्ट्रिक्ट कवर होता है, इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। सो मिलते हैं कल। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।